वंदे मातरम साथियों। इस वीडियो के भाग 2 में हम जानेंगे भारत पहुंचकर वास्को डी गामा को सबसे पहली बात जो भारत के बारे में पता चली वह क्या थी, और उस बात को जानने के बाद वास्को डी गामा ने क्या किया। यदि आपने इस वीडियो का भाग 1 नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले भाग 1 देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वास्को डी गामा सन 1498 में केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट स्थान पर पहुंचा। भारत पहुंचकर वास्को डी गामा को सबसे पहली बात जो भारत के बारे में पता चली वह यह थी। भारत अतिथि देवो भव का देश है, यानी भारत में मेहमान को भगवान के समान समझा जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर वास्को डी गामा कालीकट के राजा जमोरिन से जाकर मिला और कहा, मैं आपका मेहमान हूं और मुझे कालीकट में रहने की इजाजत चाहिए। जमोरिन ने समझा यह एक परदेसी है, मेहमान है, और उसे वहां रहने के लिए इजाजत दे दी। कुछ समय पश्चात वास्को डी गामा ने जमोरिन की हत्या करा दी और खुद कालीकट का मालिक बन गया। कालीकट समुद्र के किनारे का स्थान है जहां प्रतिदिन सैकड़ों व्यापारी जहाज आते जाते थे, जिसमें भारत के व्यापारी अपना माल भरकर दुनिया के अलग अलग स्थान पर व्यापार के उद्देश्य से जाते थे। कालीकट का मालिक बनते ही वास्को डी गामा ने सबसे पहला कार्य जो किया वह यह था, जो भी व्यापारी जहाज कालीकट से होकर जाएंगे उन सभी व्यापारी जहाज पर वास्को डी गामा ने भारी भरकम टैक्स लगा दिया। जो जहाज वास्को डी गामा को टैक्स नहीं देते थे, वास्को डी गामा उनके जहाजों को समुद्र में डूबा देता था। वास्को डी गामा ने दूसरा कार्य जो किया वह यह था, भारत की जनता को लूटना, जैसे वह पुर्तगाल की जनता को लूटता था। वास्को डी गामा जब पहली बार भारत से पुर्तगाल गया तो वह अपने साथ 9 समुद्री जहाज सोने की अशर्फियां भर के अपने साथ लेकर गया, यानी 9 समुद्री जहाज सोने के सिक्के लेकर गया। इसके बाद वह फिर दोबारा भारत को लूटने आया। दूसरी बार वास्को डी गामा 12 समुद्री जहाज सोने के सिक्के भरकर अपने साथ लेकर गया। उसके बाद वह फिर तीसरी बार भारत को लूटने आया। तीसरी बार वास्को डी गामा 21 समुद्री जहाज सोने के सिक्के भर के अपने साथ लेकर गया। चौथी बार वास्को डी गामा भारत को लूटने आता, लेकिन इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लुटेरे वास्को डी गामा की जो सच्चाई हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, यह कोई झूठी खबर नहीं है। इसके बारे में आप भी थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है, वास्को डी गामा दुनिया भर के देशों को छोड़कर भारत को ही लूटने क्यों आया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना छिपी हुई है, जिसके कारण से वास्को डी गामा भारत को ही लूटने आया था। जो इस बात का पक्का सबूत है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का चोर और लुटेरा था। जो इस बात का पक्का सबूत है, वास्को डी गामा पुर्तगाल के नागरिकों को लूटता था। जो इस बात का पक्का सबूत है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री लुटेरा था। जो इस बात का पक्का सबूत है, वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत को इसलिए खोजने आया था ताकि वह भारत का सोना, चांदी, हीरे जवाहरात को लूट सके। वह कौन सी घटना थी जो पुर्तगाल में घटित हुई, जिसके कारण वास्को डी गामा दुनिया भर के देशों को छोड़कर पुर्तगाल से भारत को ही लूटने आया था। इस बात की पूरी जानकारी इस वीडियो के भाग 3 में मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। जय हिंद।